मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, लियाकताबाद के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। थाना लियाकताबाद की हदूद में एक बड़ा तशवीशनाक कह लें, बड़ा एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है कि एक 12 साला बच्ची, ये जो आपको मेरे साथ स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रही है, इसका नाम तबूरा है। तबूरा नामी ये 12 साला जो बच्ची है, ये सगे ही चचा की मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनती है। सारा ये मामला किस तरह से पेश आया, क्या अपने खूनी रिश्ते इस कदर जो हैं वो गिर गए हैं। ये दरिंदा असफाक इंसान जिसको कोई ख्याल नहीं रिश्तों की पहचान का कि ये उसकी बेटी है, किस तरह से सारा ये मामला पेश आया, बच्चे से सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे, मुझे ये बताओ कितनी एज है आपकी? 12। क्या करती हो, पढ़ती हो? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने जो कहा है कि मेरे साथ सगे चचा ने ज़्यादती की है, कब की है आपके साथ और कैसे ये सारा वाक़या पेश 2 आया? साल से कर रहे थे। 2 साल से कर रहा है। आपकी वालदा किधर है? वो 4 साल हो गई, डेथ हो गई है। वालदा की डेथ हो गई है। कितने बहन भाई हैं? एक 9 साल का भाई है और एक मैं हूँ। ठीक है। और भाई साथ ही रहता है घर में? जी। तो बाबा घर में नहीं होते? नहीं। तो जब चचा ज़्यादती कर रहा था, बेटे आपको इतना तो पता है ना कि गलत काम गलत ही होता है, तो बाबा को क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा था वो कि अपने पापा को बताया तो तुम्हारे पापा का गला काट दूंगा। उन्होंने कहा, आप डर गए? जी। अच्छा, खुद ही ज़्यादती करता था या और भी लोगों को लाता था? और भी लोगों को बुलाता था। तो आपने कभी हिम्मत नहीं की अपने वालिद को बताने की? मैंने अपनी चाची को बताया, चाची ने उन्हें समझाया, तो फिर मैंने अपने पापा को बताया। अपनी चाची को, मतलब चाची जो उनकी बीवी है उनको? मोहल्ले में चाची थी वो। अच्छा, 2 साल पहले वो दरिंदा नुमा इंसान जो है वो जब आपको गलत टच करता था या कुछ भी, तो आपको पता नहीं चला कि ये मेरे साथ ये गलत काम कर रहा है? मुझे पता था। मैं वॉशरूम जाती थी, मेरे पीछे आ जाते थे, कहते थे तुझे मैं नहाऊंगा, और मैं लेटी होती थी, मेरा पजामा उतारते थे, अपने कपड़े उतार के कहते थे इधर टच कर और अपने मेरे साथ लेट जा, पर मैं नहीं लेटती थी। बेटे देखो, सोशल मीडिया का दौर है, हम टीवी में ड्रामास देखते हैं, उसके अलावा ये मामला जो हैं वो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको किसी और को, चच्ची को नहीं बताया था, तो कोई दोस्त होती है, कोई और, कोई फुफ्फो खाला, कोई भी रिश्ते होते हैं, उनको तो बताना चाहिए था। वो हमसे बात नहीं करते। वो आपसे बात नहीं करते। अब कैसे हिम्मत की है, मुझे ये बताओ? मैंने अपनी चाची ने मुझसे गुस्से में पूछा था, चाची ने फिर मुझे समझाया और मैंने अपने पापा को बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? अमरान मेरा नाम है। इमरान भाई, ये सगे आपके भाई हैं जिन्होंने ये दरिंदगी ढाई है? हाँ जी, ये मेरा सका भाई है। ये दरिंदा सफाक इंसान आपके घर में ही रहता था? ये मेरी मिसिस की डेथ हुई, उसके बाद मेरी वालदा की ये मेरे घर में आ गया। ये पहले बाहर ही रहता था। ये आइस का आदी है और हेरोइन का, और घर की सारी चीज़ें बेच गया। हम जो खामोश रहते थे, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसी कोई हरकत कर रहा है। और मैं आज इस पूरी दुनिया में आपके चैनल के सदस्यों से कहता हूँ, अपने बच्चों को सेव करें। बिल्कुल ऐसे ही। दरिंदा घर में भी बैठे, कोई किसी पे एतबार ना करे। मैं कहती हूँ कि सगे बहन भाइयों का भी कोई एतबार ना करे। दरिंदा घर पे भी बैठा है, वो दुकान पर भी खड़ा है, हर जगह पर खड़ा है। और मैं आज मीडिया पर अपना चेहरा लेके इसलिए आया हूँ ताकि मैं खामोश ना रहूँ, नहीं तो सारी ज़िंदगी मेरे बच्चे को हरासा करता रहेगा। इसीलिए मैं मीडिया पर आया। और मैं आपके मीडिया, आपके चैनल के थ्रू से कहता हूँ, मुझे हुकूमत से किसी पैसों का कोई नहीं है, ना मुझे कोई पैसे दे, ना किसी चीज़ की ज़रूरत। सिर्फ मेरे 4 मुलज़म पकड़वा दिए जाए, वो और उसके 3 दोस्त। जब तबूरा ने आपको बताया कि चचा जो है वो इसके ये घटिया काम सर अंजाम दे रहा है, आपको तो यकीन ही नहीं आया होना ना कि चचा है बाप की जगह? वो मुझे यकीन इसलिए आया था कि वो ऐसी हरकत करता था। मेरे बच्चे बताते थे कि अंदर लड़कों को लेके आता है। जब आपको पता है कि ये गलत काम करता है, आपको पता है बेटी पैदा होती जवान होती है, बेटी 4 दिन की भी हो ना तो वो जवान होती है। ये माशरे में ना दरिंदे और बहुत सारे जानवर फिर रहे हैं, ये भेड़ियों का माशरा है। 12 साला बच्ची को आप चचा के कैसे भरोसे पे छोड़ सकते हैं? मैं बाजी मजबूर था, क्योंकि मैं नौकरी भी करनी थी, अपने बच्चों का पेट भी पालना था। वो घर भी छोटा सा, एक कमरे में वो रहता था, एक कमरे में, और वो कहता था कि मैं अद्धे हिस्से का मालक है गाँव, तू मैनू काढ़ ही नहीं सकता। तो
उसने मेरे बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती की। मैं अपने 3 दोस्तों को कहता था कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ मैं बेच दिता, ਇਹਨੂੰ ले जाओ। बेटी से पूछ ले, उसने ऐसे बेटे ऐसे कहता था? जी। कभी ऐसा हुआ है कि उसके दोस्त आए हो तो अचानक से बाबा भी आ गए हो? नहीं। उसको पता होता था? हाँ जी। स्कूल जाती हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5। आपको पता है जो टीचर होती है वो माँ होती है। अपनी टीचर से आप इस तरह की बात शेयर कर सकते हैं, टीचर से भी नहीं की? उन्होंने मुझे डराया हुआ था इसलिए। वो कहता था कि तेरे बाप को रास्ते में कत्ल करवा दूंगा या रात को गला काट दूंगा, और तू मेरे पाँव को जब हाथ लगाएगी ना फिर मैं सोचूंगा कि तुझे खाना भी देना है कि नहीं देना। मुझे ये बताएं कि शादीशुदा है वो? नहीं, शादीशुदा नहीं है वो। गैर शादीशुदा है। अच्छा, आपने बच्ची का मेडिकल करवाया है? नहीं, मेडिकल नहीं करवाया क्योंकि मेरे साथ पुलिस गई नहीं थी। मैं अपनी क्यों? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों नहीं गई? वो एप्लीकेशन लेके गया था। वो कहते थे जब वो ये आएगा इसके बयान लेंगे उसके बाद हम जाके कानूनी कार्रवाई इसके ख़िलाफ़ करेंगे, ये पहले उसका भी बयान लेंगे। अब वो 2 साल नहीं आएगा, हम 2 साल खामोश ही रहेंगे। मैं इसलिए लेकिन बच्ची का मेडिकल तो करवाना बड़ा ज़रूरी था ना? बस बाजी वसाइल ही कुछ ऐसे थे कि क्या करते, कि बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है। लास्ट टाइम कब ये दरिंदगी ढाई गई? लास्ट टाइम कब आपके साथ उसने ये बदफेली की? कितना टाइम हो गया? 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहा है ना? जब बाबा को बताया उससे पहले कितने दिन पहले की? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। टोटल कितने दिन हो गए हैं आज? 15-20 दिन हो गए हैं। तो बच्ची का मेडिकल तो करवाना चाहिए था ना आपको? बाजी क्या करूं, अकेला। 12 साल की बच्ची है, गैर शादीशुदा है, शादीशुदा तो है नहीं कि मैरिड हो या कुछ, आपको मेडिकल तो करवाना चाहिए था ना? नहीं, वो बस कोशिश करता था, मैं करने नहीं देती थी। अच्छा, मतलब बदफेली की कोशिश करता था, बदफेली की नहीं है? करने की कोशिश करता था, मैं नहीं करने देती थी। अच्छा। हाँ, मुझे पता है, नहीं ऐसे नहीं करते। अच्छा, आप करने नहीं देते थे? हाँ जी। मैं चाहता हूं कि इसका मेडिकल होना चाहिए। बच्चे का उसने क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो घर में नहीं, बात है मेडिकल में सारी बात सामने आ जाए। मैं घर में नहीं था। उसने एक टाइमिंग बनाई थी अपनी कि मेरा भाई इतने बजे 12 बजे आता है, उससे पहले अपने दोस्तों को वो भेज देता था। उससे पहले वो रखता, तो उसे पता था कि मेरे भाई ड्यूटी पे इतने बजे आता है और इतने बजे इतनी टाइमिंग। मैं चाहता हूँ कि इसका मेडिकल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और ये मुतलका थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही कि कोई कमी हो, जितना भी कानून सख्त हो जाए उनकी कोई कमी। प्रोग्राम करने का, ऐसे प्रोग्राम्स करते हुए मुझे खुद अल्फाज नहीं मिलते कि ऐसी बच्चियों से मैं क्या सवाल करूं या किस तरह की बात करूं। मेरे पास अल्फाजों की कमी हो जाती है कि मैं किस तरह से ये सारे सवालात करूं। माशरे में अपने खूनी रिश्तों से लेके बाकी लोगों पे तो हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारे खूनी रिश्ते जो हैं, खून इस कदर सफ़ेद हो चुके हैं कि किसी को बाप को बेटी की, चचा को भतीजी की, भांजी की, मामू कर रहा है ज़्यादती, इस तरह के जो केसेस हैं ऐसे सुनने को मिलते हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है कि हमारी सोसाइटी में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है। थाना लियाकताबाद की हदूद का ये वाक़या है। SHO साहब से गुजारिश है कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाए और इस केस की जो है वो साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और पता चले कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।